जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक कहानी है आज की ये कहानी है दादी अम्मा की एक मोहरे। पहले के ज़माने में मोहरे चलती थी ना, उसी मोहर के बारे में। वो एक बार एक गांव में शादी में गई हुई थी और उस गांव में कुछ भीड़ भाड़ बहुत थी, तो वो कुछ अलग हट के एक झोपड़ी में सुकून से सोने के लिए चली गई। वो झोपड़ी के अंदर सो ही रही थी। रात में उन्हें नींद खुली और वो पानी पीने के लिए निकली और वो किसी में फंसकर उन्होंने वो सिक्का अपने धोती के आंचल में बांध रखा था और वो सोने का सिक्का था। तो उन्होंने वो सिक्का कैसे भी करके किसी तरह गुम गया, वहाँ से खो गया और उन्होंने हमेशा उसको बहुत संभाल कर रखा हुआ था। जब उनके आंचल में वो सिक्का दिखाई नहीं दिया तो उन्हें बड़ी चिंता हुई और वो ढूंढने लगी। वो उनको दिखाई भी कम देता था और वो उनको जब सिक्का नहीं मिला तो वो बाहर रोड पर जाकर देखने लगी, सड़क पर लाइट में वहाँ पर ढूंढने लगी। अम्मा रात के अंधेरे में बाहर कुछ खोज ही रही थी, ढूंढ रही थी। तभी गांव के एक व्यक्ति की नज़र उन पर पड़ी। अम्मा, इतनी रात को रोड लाइट के नीचे क्या ढूंढ रही हो? व्यक्ति ने पूछा। कुछ नहीं, मेरा एक सिक्का था, मोहर थी, वो खो गई है, बस वही खोज रही हूँ, अम्मा ने उत्तर दिया। फिर क्या था? वो व्यक्ति भी उन अम्मा के साथ मदद करने के लिए रुक गया और साथ में सिक्का खोजने लगा। कुछ देर बाद और भी सुबह हुई और लोगों को पता चला, आवाज़ आने लगी। तब एक एक करके सभी लोग उस खोज अभियान में शामिल हो गए और देखते ही देखते लगभग पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सभी बड़े ध्यान से सिक्का खोजने में लगे हुए थे। तभी किसी ने अम्मा से पूछा, अरे अम्मा, जरा तो बताओ कि सिक्का गिरा कहाँ पर है? इतनी देर से सब लोग ढूंढ रहे हैं, अब तक तो मिल जाना चाहिए किसी ना किसी को। तो अम्मा ने बोला, बेटा, सिक्का तो झोपड़ी के अंदर ही गिरा था, खाट में सो रही थी, वहां से उठी तभी गिरा, जवाब दिया अम्मा ने। ये सुनते ही सभी बड़े गांव के लोग सुना और सभी बड़े क्रोधित हो गए और भीड़ में से किसी ने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, कमाल करती हो अम्मा, हम इतनी देर से सिक्का आपका ढूंढ रहे हैं, जबकि सिक्का अंदर झोपड़ी में गिरा है। आखिर वहां खोजना चाहिए था और वहां खोजने की बजाय आप बाहर खोज रही हो। क्योंकि ये तो अम्मा ने कहा, क्योंकि रोड पर लाइट जल रही है, इसलिए मैं यहाँ पर सिक्का खोज रही हूँ। अंदर अंधेला है, वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था बेटा, यहाँ मुझे रोड पर सब दिखाई दे रहा है, इसलिए खोज रही हूँ। तो मित्रों, दोस्तों, शायद ऐसा ही हमारी इस कहानी से यही सीख मिलती है। शायद ऐसा ही आज के युवा अपने भविष्य को लेकर सोचते हैं कि लाइट कहाँ जल रही है। वो वहीं सोचते ही हमारा दिल क्या कह रहा है, हमारे सिक्का कहाँ गिरा है, हमें क्या करना चाहिए, हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए, हम किस फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं, हमारी इच्छाएं किधर है, हमारे टैलेंट किधर हैं, हमें उधर ही काम करना चाहिए और हमें उसी से अपना कैरियर बनाना चाहिए। भेड़ चाल की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ऐसे फील्ड में घुस जाएं जिसमें बाकी लोग जा रहे हैं, सब भीड़ है। हमें सब भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, जिसमें हमें अधिक पैसा नज़र आ रहा हो, हमेशा भीड़ लग रही हो, जो कि हम उसी में घुस जाते हैं और हमारा कैरियर कई बार ख़राब हो जाता है और हम भविष्य में को लेकर कभी सोचते नहीं हैं और हम गलत क्षेत्र में गलत जगह पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमेशा हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, हमें अपनी सोच और अपने टैलेंट के हिसाब से काम चुनना चाहिए। जय श्री कृष्णा। कहानी पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है और क्या सीख मिलती है मुझे भी, और आपके पास अगर कोई कहानी है तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। कहानियाँ सुनते हैं आप लोग, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।